बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान एपिसोड नंबर 142 का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है और जैसा कि हर मंडे की रात को ही रिलीज़ होता है तो मैं ये वीडियो लेट नाइट ही शूट कर रहा हूँ, लेकिन आपको मिलेगी तो कल रात को ही। तो देखते हैं कि आज की ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई गई हैं और उस्मान बे अब क्या इक़दाम करने वाले हैं, याकूब बे का अगला हमला क्या होने वाला है और होला फीरा और ओरहान के बारे में भी चीज़ें इस ट्रेलर में भी दिखाई गई हैं, तो वो भी देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा और भी बहुत सी मालूमात के साथ इस ट्रेलर में इस जैसे जैसे सीन दिखाए जाएंगे वैसे ही मैं आपको मालूमात भी देता जाऊंगा। तो देखते हैं कि आने वाली एपिसोड में क्या होता है। Her daim gölgelerden saldırırdı. Şimdi er gibi çık bakalım benim karşıma. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम देख सकते हैं कि उस्मान बे जंग के लिए अपने सिपाहियों को साथ लिए हुए जा रहे हैं और उनका डायलॉग भी यही है कि हर दफ़ा आप लोग हम पर छुप छुप के हमला करते हो, जाल बिछाकर हमला करते हो। अब मर्द की तरह हमारे सामने आओ और मर्द की तरह हमारे सामने हमारा मुकाबला करो, ये उस्मान बे कह रहे हैं। और देख सकते हैं कि आप यहाँ पे यानी शहर में भी सिपाही जब उस्मान बे अपने किले से अपने महल से बाहर निकलेंगे तो सिपाही किस तरह से उनके इंतज़ार में खड़े होंगे, यानी कि अगली एपिसोड में भरपूर जंग दिखाई जाएगी। Toprak olacaksın. तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि उस्मान बे और कारा जलासुन आपस में आमने सामने हैं और कारा जलासुन उस्मान बे को चैलेंज कर रहा है कि मैं आपका सर काट कर यहाँ पर एक दस्तान कायम करूँगा, यानी जो भी जितने भी हमारे मंगोल हैं और जितने भी बाद में तारीख लिखी जाएगी लोग मुझे याद रखेंगे कि मैंने एक ऐसे सरदार का सर काटा जो कि एक सल्तनत का ख्वाब देख रहा था और उस्मान बे का सर मैंने काटा। लेकिन उसके जवाब में उस्मान बे उनको यही कह रहे हैं कारा जलासुन को कि तुम जो है वो यहाँ से सिर्फ मट्टी बनकर निकल सकते हो, यानी कि यहाँ से सिर्फ तुम कब्र में ही जाओगे, तुम कोई भी दस्तान वगैरह नहीं बना पाओगे। Dilinden dökülenlere değil, gözlerine inan. लास्ट एपिसोड में उलगन खातून की उस बातचीत के बाद जो गोंजा खातून है वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो चुकी थी कि अब अलाउद्दीन बे मेरे पर किस तरह से यकीन करेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब वो नेक्स्ट टाइम उनसे मिलने जाएंगी तो वहाँ पे गोंजा खातून क्या करेंगी। तो मेरे हिसाब से गोंजा खातून अलाउद्दीन बे को कहेंगी कि मेरी तरफ से इनकार है और मैं आप पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बल्कि वो ये कहेंगी कि मुझे आपके इस मोहब्बत पे बिल्कुल भी यकीन नहीं। और इसीलिए अलाउद्दीन बे भी यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे आपकी ज़ुबान पर नहीं, आपकी बात पर नहीं, बल्कि आपकी आंखों की बात जो आपने की है उस पर यकीन है। गोंजा हातून'la benim de gönlüm yokmuş। इस ट्रेलर में सबसे हैरान कुन चीज़ थी कि फातिमा कह रही है कि मैं गोंजा खातून के लिए मेरे भी दिल जो है वो नहीं मान रहा। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे फातिमा खातून इस हिसाब से बात कर रही होंगी क्योंकि वो जो है वो गोंजा खातून सादत खातून और उसके साथ साथ याकूब बे की बेटी हैं और वो हमारे साथ इस वक्त दुश्मनी की हालत में है। तो अगर आप उनको दुल्हन बना के लाते हैं तो वो हमारे लिए ख़तरा बन सकती हैं। इसी लिहाज से फातिमा खातून ने बात की होगी और उस बात पे मलून खातून भी काफ़ी हैरान है, लेकिन मेरे हिसाब से फातिमा खातून ने यही सोचकर बातचीत की होगी। Hola Fira benim en kıymetlimdir. Ablamdan bana kalan tek hatıra. अब बात कर लेते हैं होला फिरा के बारे में। होला फिरा के जो लास्ट एपिसोड थी उसमें होला फिरा ने एक बात की थी कि मेरी जो खाला है उनकी जो खादमा उन्होंने बात की थी कि मैं इन तमाम बातों की खबर आपकी खाला तक पहुंचा दूं। तो उस पर होला फिरा ने कहा था कि खाला को भी खबर देने की ज़रूरत नहीं, अगर वो यहाँ पर आई तो हर चीज़ जो है वो पेचीदा हो जाएगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में उनकी खाला भी दिखाई जाएंगी और वो भी यही कह रही हैं कि होला फिरा मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं और मेरी बहन की जो आखिरी निशानी है वही है होला फिरा। तो यहाँ पर आगे देखते हैं कि वो और क्या क्या बात करती हैं। Allah'ın emri peygamberin kavliyle Ola Fira'yı oğlum Mehmet'e ister. होला फिरा का मामला काफ़ी पेचीदा होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि याकूब बे किले में मौजूद है और वो यही बात कर रहे हैं कि मैं अल्लाह के हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होला फिरा का रिश्ता मांगता हूँ अपने बेटे महमद के लिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि होला फिरा से जब उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप तुर्कों में इस तरह से महमद के साथ शादी करना चाहेंगे तो वो अपने खाला को यही बताएंगे कि मैं महमद के साथ शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि होला फिरा भी ओरहान के साथ ही शादी करना चाहती हैं। इस बात से हम भी बखूबी वाकिफ़ हैं। Eceline yürüsün Mehmet. Eceline sana bunu ödeteceğim. ओरहान इस बात पर काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं और अपने जब वो कमरे में जाते हैं तो देख सकते हैं कि वो चीज़ों को इधर उधर बखेर रहे हैं।
लेकिन मेरे हिसाब से उनको खबर भी हो सकता है हुला फिरा नहीं दी हो या किसी करीबी सिपाही ने दी होगी, ये तो आने वाली एपिसोड ही बताएगी। लेकिन जब उनको खबर मिलेगी तो वो गुस्से में अपने कमरे की तरफ जाएंगे और वो कह रहे हैं कि महमद तुम अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हो। यानी जो महमद बे याकूब बे के बेटे उनको ये बात कह रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इस बात का सबक लाजमी सिखाऊंगा। तो देखते हैं कि ओरहान भी अब क्या करते हैं। Biz bu yurdu onun bunun hayalleri yüzünden kaybedelim diye tutmadık. अब यहाँ पर हम एक तरफ तो उस्मान बे को देख सकते हैं कि वो कारा जलासुन को तकरीबन जो है उनका सर काटने के लिए वो तैयार हो ही चुके हैं और उन्होंने उसको मुकम्मल तौर पर मात दे दिया है। लेकिन दूसरी जानब याकूब बे की आवाज़ आ रही है और वो कह रहे हैं कि हमने इस मुल्क को इसलिए नहीं कब्ज़े में लिया ताकि हम उसके ख्याल की वजह से इसको कुर्बान कर दें और इसको अपने हाथों से गवा दें। ये वो बात उस्मान बे के बारे में शायद जो सरदारान हैं उनके लिए उनसे कर रहे हो या अपने फैमिली के साथ कर रहे हो कि हम उस्मान बे को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि वो इस मुल्क को अपने ख्याल की खातिर कुर्बान कर दें। Gerekirse başlar ezilir. यहाँ पर याकूब बे ये कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत हुई तो हम जो उनके लीडर हैं यानी उस्मान बे उसका सर भी काट सकते हैं। लेकिन मैं इसके हिसाब से कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें आपके साथ बयान करता चलूँ कि उस्मान बे के इर्द गिर्द जितनी भी बेलिक्स थी ना, सरदारियाँ थी, सबसे बड़े बड़े सरदार कारासी बे, जानदार बे और याकूब बे, तो उनमें कारासी बे सबसे पहले थे जो कि उस्मान बे की जानब बड़े थे और उन्होंने बैत की थी। 30 साल के बाद कहा जाता है कि उन्होंने बैत की थी। लेकिन दूसरी जानब जो सबसे मुश्किल और सबसे जो टफ कबीला था वो था याकूब बे का कबीला, जिन्होंने काफ़ी टाइम तक 130-140 साल लगाए थे और उसके बाद भी 130-140 साल में वो इसलिए पीछे हट गए क्योंकि उस्मानियों ने उनको इज़्दिवाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा उनको फंसा लिया था। Bu topraklar bizim. अब हमारी सोच ये थी कि उस्ताद गेरा का करैक्टर जो है वो लंबा चलने वाला है क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है इस सीज़न में नया विलन आया, तो मेरे हिसाब से ये था कि ये करैक्टर जो है वो थोड़ा लंबा इस सीज़न में चलेगा। लेकिन ज़ाहिरी सी बात है जहाँ पे महमद बुज़दाक की मर्ज़ी हो वहाँ पे क्या हो सकता है। खैर यहाँ पर याकूब बे भी मौजूद हैं और उस्ताद गेरा कह रहे हैं कि ये ज़मीनें जो हैं ये हमारी हैं और मेरे हिसाब से मैं जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से ये है कि जो ये करैक्टर है उन्होंने आतश कुसलारी और जो सीज़न है एक और उसको ज्वाइन कर लिया है उसकी कास्ट को, तो इसलिए वो इस सेट को छोड़ रहे हैं। Bu topraklar bizim Osman. लास्ट में भी वो यही बात करते हैं कि ये जो तमाम ज़मीनें हैं ये हमारी हैं और उसके बाद उस्मान बे उस्ताद गेरा का सर काट देते हैं और इसकी रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इस करैक्टर के एंड होने की कि वो ऑलरेडी एक और सीज़न के साथ जुड़ चुके हैं जिसकी वजह से वो कुर्लुश उस्मान के सेट को अलविदा कह रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो भी इस तरह की सीरीज़ होती हैं उनके प्रोड्यूसर्स को चाहिए कि वो उनको इसका किसी भी किरदार को कास्ट में लेने से पहले उसको एक दफ़ा साइन करवा दें ताकि वो जब तक हम ना चाहें तब तक आप इसको लीव नहीं कर सकते, आप इसको छोड़ नहीं सकते, ताकि जो मद्दा हैं वो भी ज़्यादा अफसरदा ना हो और हमें और चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलें। लेकिन खैर इस एक विलन के जाने के बाद कोई ना कोई विलन तो लाजमी बाज़ंदीनियों की तरफ से एंटर होगा। अब देखना होगा कि कौन सा विलन एंटर होता है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।